मैं अदनान। आज आपसे चार अहम टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है इमरान खान की रात की बनी गाना। इमरान खान की रात की जनवाजा से मुलाकात हुई है। दूसरी बात शहज़ाद शरीफ के ऊपर बात करनी है कि शहज़ाद शरीफ का कीनिया में कैसे कत्ल हुआ, उसके पीछे कौन से ज़राए जो अनासर हैं वो शामिल हैं। तीसरी बात नवाज शरीफ के ऊपर बात करनी है कि जिस दिन शहज़ाद शरीफ का कत्ल हुआ है सारा मुल्क सोगवार बैठा हुआ है और वो वहाँ पे लंदन में बैठ कर अपनी फैमिली के साथ क्या इंजॉय कर रहा है। और चौथी बात मैंने करनी है कि शहज़ाद शरीफ के बाद अगले कौन से लोग जो हैं वो टारगेट पे हैं और किसके टारगेट पे हैं। सबसे पहले आते हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान जो मुलाकात हुई है ये सोर्स ने कंफर्म किया है। अभी तक इसको मैं मुसद्दका मतलब न्यूज़ नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ ज़राए से बात कर रहा हूँ। तो बार बार मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ज़राए ने मालूमात दी है। बाजवा से इमरान खान की मुलाकात हुई और बहुत से मामला जो हैं वो तय पा गए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो घबराई हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म के वो कारनामे सर अंजाम दे रही है। जबकि इमरान खान के ऊपर 26 पर्चे जो हैं वो काटे जा चुके हैं। इमरान खान ने किसी भी चीज़ से डरने से और किसी भी चीज़ को उनके ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जनरल बाजवा ने उसकी जानने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इमरान खान वो अपने सीने में बिल्कुल दबाए हुए बैठे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो जुमेरात या जुमे को, अब जो अगली न्यूज़ आई है वो ये आई है कि इमरान खान जुमेरात को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। इसके बाद इमरान खान की शहज़ाद शरीफ के घर ताज़ियत के लिए गए थे। उनकी उनकी वालदा से मुलाकात हुई है और उनकी वालदा ने इमरान खान से कहा है कि इमरान, मैंने अपने दोनों बेटे जो है ना वो इस वतन की मिट्टी पे कुर्बान कर दिए हैं। तू मुझसे वादा कर कि तू इनका जो खून है वो रायगा नहीं जाने देगा। ये देखिए, ये शहज़ाद शरीफ की वालदा ने किससे उसने डिमांड की है, इमरान खान के साथ। मतलब उसको एक औरत है जिसने अपना खामद इस वतन की मिट्टी के खातिर कुर्बान किया है, एक औरत जिसने अपना बेटा जो मेजर था फौज के अंदर उसको कुर्बान किया है, और एक माँ ने एक अपना बेटा जो सहाफ़ी था जो वतन के सच्चाई की खातिर लड़ता हुआ जिसको कीनिया के अंदर शहीद कर दिया गया, वो इमरान खान से कह रही है कि आपने वादा करना है मुझे कि उसके जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। और इमरान खान अपने सीने के ऊपर हाथ मार के कहता है कि इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। दूसरा अरशद शरीफ के ऊपर बात करते हैं कि अरशद शरीफ के ऊपर कौन सी वो ऐसी अरशद शरीफ के पास राज थे या कौन सी उसके पास ऐसी मालूमात थी जिससे लोगों को डर लगा हुआ था। और जो सहूलतकार थे उन्होंने उसको कीनिया में मतलब कि बेईमाना कत्ल कर दिया गया उसका। पहले वो यहाँ से दुबई गए थे, जो पेशावर से दुबई गए हैं। दुबई में जब उनके पास वीज़ा नहीं था, उनका विज़िट वीज़ा जब ख़त्म हुआ है तो हमारी हुकूमत ने ऐसे 3 दिन पहले उनको ख़त लिखा है दुबई हुकूमत को, इसको डिपोर्ट करें तो इसको पाकिस्तान भेजें। तो क्योंकि वो एक सहाफ़ी था, जर्नलिस्ट था, उसका आना जाना मतलब उसके पास वीज़ा किसी और कंट्री का नहीं था, लेकिन दुबई उसका आना जाना रहता था। तो दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ को ये कहा कि आपको या तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा या आप किसी और कंट्री जाएंगे, क्योंकि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, अंडर द रूल हम आपको यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने दुबई हुकूमत पर प्रेशर डाला। तो कीनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पाकिस्तान बगैर वीज़े के जा सकता है, यानी कि वो हम पासपोर्ट के ऊपर अलाउ कर देते हैं पाकिस्तानियों को। तो अरशद शरीफ वहाँ पे मूव ऑन हो गए थे। बहुत से बड़े बड़े सहाफ़ियों को या उनके करीबी ज़राए को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो किस मुल्क में है। हाँ, ये ज़रूर पता था कि वो अफ्रीका की किसी कंट्री में है, ये नहीं पता था कि कीनिया में था। अच्छा, ये मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दूँ। ये आरफ मीर भट्टी ने ट्वीट किया है कि उनको और अनवर मसूद को इन्होंने मतलब कि ओरिया मकबूल जान को सॉरी ओरिया मकबूल जान ने ट्वीट किया है कि उनको भी आज से कुछ दिन पहले अरसा पहले जब अरशद शरीफ गया है उनको भी कुछ धमकियाँ दी गई और जान से मारने की तक की धमकियाँ दी गई। उनको कहा गया कि आप इस तरह करें, आप बाहर चले जाएँ, हम आपको सहूलतकारी फराहम कर देते हैं, तो आप वहाँ चले जाएँ, आप अभी पाकिस्तान में ना रुकें। और उनको भी कीनिया की ही ऑफ़र की गई थी कि कीनिया में आप चले जाएँ, वो बड़ा सेफ कंट्री है, वहाँ पे इस किस्म का कोई इशू नहीं है। तो वो इस बात का शुबा कर रहे हैं अरशद शरीफ को भी किसी ने यही ऑफ़र दी है और वो कहीं उनके चक्कर में आ गए और वो कीनिया चले गए। अब देखें जी, इसमें एक ये बड़ी मतलब कि उनकी बड़ी मज़ीक़ा खेज कहानी है कीनिया पुलिस की। वो कह रहे हैं जी हमने इनको रोकने की कोशिश की, ये रुके नहीं, हमने पीछे से फायर किया। और अगर आप उनकी तस्वीर देखें ना अरशद शरीफ की, तो सर में गोली जो लगी हुई है उसने सर फाड़ के रख दिया। स्निपर जो कहते हैं गोली लगी है, वो उसने मतलब पीछे से शीशा, पहले शीशे से अंदर से गुजर गया, फिर अगली सीट से गुजरा, सीट से गुजर के फिर सर को लगी है और फिर अगला शीशा क्रॉस करते हुए गोली गुजर गया। आप लगा लें गोली की स्पीड क्या होगी और किस उसको स्निपर गन से उसको फायर किया गया होगा।
तो उसको फिर 9 गोलियाँ जो हैं टोटल उसके ऊपर फायर की गई हैं। अगर पुलिस ने फायर करना था तो पुलिस टाइप पे फायर करती या ड्राइवर के ऊपर फायर करती, जबकि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो बंदा था जिसको उन्होंने कत्ल करना था। और जो जो पाकिस्तान में मैं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहूँगा, जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमती सूरतकार हैं, ये इसका शुबा है कि इनका हाथ उसमें हो सकता है। अब अगली बात करते हैं नवाज शरीफ का दिवाली जो मनाना नवाज शरीफ के ऊपर करते हैं कि आज अरशद शरीफ की डेथ के ऊपर पूरा पाकिस्तान सोचवार था। सहाफ़ती दुनिया में आज बहुत ही ये मतलब आप कहें जो बहुत से बड़े बड़े सहाफ़ी इस पर रंजो गम का इजहार कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया सारे का सारा रंजो गम का इजहार कर रहा था। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया वो इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था और हम उससे का इजहार कर रहा था कि किसी भी जनरल का इस तरह से बेईमाना कत्ल नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी यहाँ इम्पोर्टेड सरकार है वो इस दुख के मौके पे एक पाकिस्तान का बेटा किसी दूसरे मुल्क में इस तरह बेईमाना कत्ल कर दिया जाए और पाकिस्तान के जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो दिवाली का केक काटते थे। यहाँ पे मरीम नवाज ने तस्वीर शेयर की है नून लीग के जो ऑफिशियल पेज उन्होंने तस्वीर शेयर किया नवाज शरीफ अपने कुछ अहल वयाल के साथ, जिसमें मरीम नवाज भी शामिल है, परवेज़ रशीद भी शामिल है। वो वहाँ पे दिवाली मना रहे हैं और बड़े इनके खुश दिखाई दे रहे हैं। तो एक मेजर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, ट्वीट करके बताया कि आज जो मिस्टर एक्स है उन्होंने आज बड़ी खुशी मनाई है और खुशी मनाने के साथ साथ उन्होंने मैरिज होटल में 8 से 10 बजे तक उन्होंने 8 मैरिज होटल में 8 से बजे से लेकर 10 बजे तक उन्होंने एक पार्टी भी की है। तो ये कौन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये तो मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, लेकिन हमारा काम है आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँची उनको आप तक पहुँचाते रहें। अब देखते हैं अगली बारी किसकी है शाबर। अब देखें कि जैसे ही इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के ऊपर बिल्कुल दायरा तंग कर दिया, जिसमें साबिर शाकिर थे, इमरान रियाज थे, समी इब्राहिम थे और अरशद शरीफ शामिल थे। इनको गद्दारी के फतवे जारी कर दिए, इन्होंने गद्दारी के पर्चे डाल दिए, बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए, उकसाने के मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये एक बहुत ही अनफेयर चीज़ होती है पाकिस्तानी मीडिया के लिए कि जो भी हुकूमत आती है जो उसके एंटी जो रिपोर्टर होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दे, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो या वो ये नून लीग की हुकूमत हो या पीपल पार्टी की हुकूमत हो। अब जो डाउट किया जा रहा है वो ये कहते हैं कि इससे जो अगले 2 मुहताज होने के बंदों की ज़रूरत है। 3 बंदों के नाम जो ज़ाहिर हो रहे हैं, इनमें सबसे पहले हैं आ रहे हैं वो समी इब्राहिम आ रहे हैं, उसके बाद इमरान रियाज खान आ रहे हैं। इमरान रियाज साहब थोड़े से सिक्योर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो टाइट होती है, मतलब उन्होंने अपने वो जो सिक्योरिटी रखी हुए हैं वो ट्रेन पर्सन रखे हुए हैं और उन्होंने मतलब एक प्राइवेट कंपनी से लिए या पर्सनल है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो उनके अपनी सिक्योरिटी टाइट उनके साथ एट ए टाइम 10-12 बॉडी गार्ड्स होते हैं और उनके पास में असला वगैरह भी उन्होंने लाइसेंसिंग असला रखा हुआ है वो भी उनके पास रखे होते हैं, लेकिन एक निडर इंसान है और पाकिस्तान छोड़ के भागने वाला नहीं है। इसी तरह समी इब्राहिम का नाम लिया जा रहा है कि इसके बाद समी इब्राहिम को भी टारगेट किया जा सकता है। आप देखें ये किन किन को टारगेट किया जा रहा है, जो भी यानी कि इमरान खान के बयानी को तकवीत दे रहा है या ये समझ लेंगे इमरान खान को सीधी सी सपोर्ट कर रहा है या वो ये समझता है कि मेरे ख्याल में इमरान खान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एक पीटीआई का साफ़ी है, मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगा कि और वो अपने दिमाग के साथ समझता है कि ये जो इमरान खान कह रहा है वो ठीक है, ये गलत है, वो सही के साथ होने की कोशिश कर रहा है तो उनको टारगेट किया जा रहा है। इसमें उसके बाद साबिर शाकिर की बारी भी आती है। साबिर शाकिर साहब भी अरशद शरीफ से कुछ दिन पहले मुल्क छोड़ के दुबई लंदन चले गए थे, उनके पास वीज़ा था इसलिए वो लंदन में क्या मज़ीर है। वो सेफ कंट्री ज़रूर है लेकिन उनको भी मुहतात होने की पूरी ज़रूरत है। तो इमरान अफजल राजा है मेजर, उनका फ़ौज से तल्लक रहा है। वो कहते थे कि ये अब बिलावल भुट्टो ने आसमा जी कॉन्फ्रेंस पे जो नारे लगे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि बिलावल भुट्टो ने कहा जी जो भी मैंने उस पर बयान दिया कि आपने नारे अगर लगाने हैं या आज़ादी किसी से मांगनी है तो किसी और जगह जाकर, मतलब उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर इसमें इन्फॉर्म किया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के आगे जाके चल के मेरे सामने जाने हालांकि वो देर खाब हैं और अब वो कहता है जी मुझे माफ़ी, मैं मादरत करता हूँ, मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि ये जो उनको वजारत मिली है वो इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट से डील की वजह से ही मिली है। तो आज के लिए इतना ही। अपने और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।